स्वामी हैंडबुक 2024 के चैप्टर 9 में केंद्रीय कर्मचारियों के पे के बारे में जानकारी दी गई है। इस चैप्टर में पे फिक्सेशन, पे मैट्रिक्स का चार्ट, इंक्रीमेंट, एडवांस इंक्रीमेंट, लमसम इंसेंटिव फॉर एक्वायरिंग हायर एजुकेशन, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। इस चैप्टर में लेवल 1 से लेवल 18 तक के केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स का चार्ट दिया गया है, जिसमें सभी लेवल के मिनिमम बेसिक पे से लेकर मैक्सिमम बेसिक पे की जानकारी दी गई है। इस चैप्टर के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि किस प्रकार 7th पे कमीशन में पे का निर्धारण किया गया। इसमें आगे बताया गया है कि पे बैंड में वेतन के साथ ग्रेड पे को मिलाकर नया पे बैंड बनाया गया है, यानी कि 7th पे कमीशन को लागू किया गया। अब हम इसी चैप्टर के सब सेक्शन 2 में आते हैं, जिसकी हेडिंग है पे मैट्रिक्स। इसमें दिया गया है कि द बेसिक पे ऑन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज 1 जनवरी 2016, is multiplied by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee, and the figure arrived at is to be located in the new pay matrix। यानी कि बेसिक पे को 2.57 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाइड करके नया बेसिक बनाया गया है। ये नया बेसिक पे 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट हुआ। इस प्रकार 7th पे कमीशन मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 के साथ 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और केंद्रीय कर्मचारियों को नए बेसिक पे के साथ सैलरी हाइक देखने को मिली। हम बार बार मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 की बात करते हैं। इसे हम पे मैट्रिक्स चार्ट के माध्यम से देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे छोटा लेवल 1 है। इस लेवल की एंट्री सैलरी 18,000 रुपये है। इसे ही बेसिक पे कहा जाता है। लेवल 2 की बेसिक सैलरी 19,900, लेवल 3 की 21,700 और इसी प्रकार सभी लेवल की बेसिक पे आपको स्क्रीन पर दी गई है। इसी बेसिक पे के ऊपर अलग से डीए जोड़ा जाता है, जो कि 1 जनवरी 2024 से 50% होने की उम्मीद है। डीए के अलावा आचार्य ट्रांसपोर्ट और अन्य अदर अलाउंस भी मिलते हैं। इसके बाद ही किसी भी कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी बनती है। 6th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपये थी। इसका मतलब है कि केंद्रीय विभाग में सबसे कम ग्रेड पे वाले कर्मचारी की एंट्री पे 7,000 रुपये बेसिक थी। सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर का अनाउंसमेंट किया गया। इसी फिटमेंट फैक्टर के बेस पर 7th पे कमीशन में कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे 7,000 से 18,000 रुपये कर दी गई। आइए देखते हैं कि किस प्रकार मिनिमम बेसिक 7,000 से 18,000 रुपये की गई। पहले हम 6th पे कमीशन की मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपये लेते हैं। सरकार द्वारा अनाउंस किया गया फिटमेंट फैक्टर 2.57। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि निकलकर आएगा 17,990 रुपये, यानी 17,990 रुपीज। राउंड ऑफ करके यह 18,000 रुपये हो जाता है। तो इस प्रकार 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये हो गई। अब हम देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर कैसे डिसाइड किया जाता है और किस प्रकार 7th पे कमीशन के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया गया, और साथ ही यह भी देखेंगे कि 8th पे कमीशन के लिए अनुमानित फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। 31 दिसंबर 2015 तक डीए 125% हो गया था, जिसे हम 100 से डिवाइड करके और 1 जोड़ लेंगे तो फिटमेंट फैक्टर 2.25 निकलकर आ जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने 0.32 फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की घोषणा की। तो इस प्रकार 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो गया। चूंकि नया पे कमीशन प्रत्येक 10 साल में आता है और 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, तो इस प्रकार 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन इसकी घोषणा लगभग 2 साल पहले सरकार द्वारा कर दी जाती है, यानी कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 8th पे कमीशन की घोषणा सरकार द्वारा कर देनी चाहिए। तो आंकड़ों के अनुसार उम्मीद लगाई जा रही है कि 31 दिसंबर 2025 तक डीए 70% हो जाएगा। तो 70% को 100 से डिवाइड करके और 1 जोड़ देने पर फिटमेंट फैक्टर 1.70 हो जाएगा। तो डीए के आधार पर इतना फिटमेंट फैक्टर होना तो तय है, पर हमें यह देखना है कि इसके ऊपर सरकार अलग से कितना फिटमेंट फैक्टर ऐड करती है। फिलहाल हम मान लेते हैं गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर में अलग से बढ़ोतरी नहीं की है और फाइनल फिटमेंट फैक्टर 1.70 है। अब हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि 8th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक पे कितनी होगी। 7th सीपीसी में मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये है। डीए के आधार पर एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर 1.70 मान लेते हैं। 18,000 और 1.70 को मल्टीप्लाई करके नया बेसिक 30,600 निकलकर आता है। हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने 0.15 फिटमेंट फैक्टर में अलग से और अधिक बढ़ोतरी की है और नया फिटमेंट फैक्टर 1.85 हो जाता है, तो मिनिमम बेसिक पे 33,300 हो जाएगी, जो कि पिछले बेसिक पे से लगभग 3,000 रुपये अधिक है। और यदि गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर को सीधे 2.00 कर देती है तो मिनिमम बेसिक पे 36,000 हो जाएगी, जो कि 7th सीपीसी के बेसिक पे से डबल है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 8th सीपीसी में मिनिमम बेसिक पे कितनी हो सकती है।
जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा बेसिक पे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आपको स्क्रीन पर लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों की 7 CPC के अनुसार बेसिक पे दिखाई दे रही होगी और उनके आगे हमने आपके लिए अनुमानित बेसिक पे की कैलकुलेशन कर दी है। यहाँ पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग मिनिमम बेसिक पे निकालकर दिखाई गई है। स्क्रीन में दिए गए टेबल के आधार पर आप अपना मिनिमम बेसिक पे देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप पिछले कुछ सालों से सर्विस कर रहे हैं तो आपकी बेसिक पे ज़्यादा बन रही होगी, तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर आपकी नई बेसिक पे भी बढ़ी हुई मिलेगी। और अगर आपका पे लेवल 6 से 9 के बीच है तो आपको बेसिक पे में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपका बेसिक पे अगर ज़्यादा है तो नई बेसिक पे भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जितनी ज़्यादा अभी आपकी बेसिक पे होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी नई बेसिक पे बनेगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप लेवल 7 में हैं और आपकी बेसिक पे अभी 58,600 है तो 1.70 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपकी नई बेसिक 99,620 होगी। जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा आपको नई बेसिक पे बनेगी। अगर आप लेवल 10, 11 या 12 में हो तो आपकी नई बेसिक पे 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। आप अपने लेवल के अनुसार स्क्रीन पर अपनी नई बेसिक पे देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि इस वीडियो में दिखाई गई सभी कैलकुलेशन अनुमानित है या केवल आंकड़ों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। 8th पे कमीशन आने की तिथि 1 जनवरी 2026 है, जो कि पूरी तरह से अनुमानित है। 8th पे कमीशन कब और कैसे आएगा इसका अंतिम निर्णय सरकार का होगा। 8th पे कमीशन आएगा या नहीं, या फिर सरकार किसी नए फॉर्मूले से बेसिक पे में बढ़ोतरी करती है, इसका डिसीजन भी सरकार लेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।